तो आज हम पढ़ते हैं कि जैसे कल हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिए थे, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखे थे ना कल। तो आज हम लोग लेक्चर 2, हमेशा मैं नहीं बनाऊंगा कि ऑनलाइन में अपलोड कर दूं, इसलिए कंटिन्यू आप लोग क्लास मत अब्सेंट करिएगा। कल मैं बताया था कि न्यूरॉन्स क्या होता है और क्या इसका काम है। उसमें से सिग्नल मेनली काम क्या न्यूरॉन का, पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे तरंग के कण अपना ऊर्जा एक दूसरे को दे के कण को आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से न्यूरॉन्स जो एनर्जी को ट्रांसफर करके सिग्नल को ट्रांसफर करके एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता है। अब ये कैसे पहुंचाता है, कल मैं बताया था कि एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन के बीच में, एक न्यूरॉन के हेड और दूसरे न्यूरॉन के टेल के बीच में एक खाली स्थान होता है जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स, ठीक है, या साइनेप्स। देखो क्या है ना, साइंस जो है इंग्लिश में ज्यादा समझ में आती है, हिंदी करोगे ना तो ऐसा ऐसा नाम आएगा कि पगला जाओगे। तो ये तो इसका नर्व एंडिंग वाला भाग है। ये क्या है, नर्व एंडिंग। ये पार्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ये वाला पार्ट क्या है इसका, केंद्रक। और सबसे बाहरी वाला भाग क्या है, डेंड्राइड। मैं बोला था इसको पेन ड्राइव की तरह याद रखना, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका एंटीना है। एंटीना की तरह समझ सकते हो ना, एंटीना। एंटीना क्या करता है, मैसेज को सर्च करता है। सर्च करता है ना, कोई मैसेज मिलेगा उसको टीवी के पास भेजेगा। अभी मौसम सही नहीं रहेगा तो टीवी सही से नहीं चलती है, क्यों, क्योंकि मैसेज को सही से सर्च नहीं कर पा रहा है। तो डेंड्राइट को आप एंटीना की तरह समझिए, ये हमारे न्यूरॉन्स का क्या है, एंटीना, जो मैसेज को सर्च करके कहां भेजता है, यहां केंद्र तक, सेल बॉडी तक। फिर इसके बाद ये एक्सॉन के थ्रू, माइलिन सील के थ्रू कहां आता है, नर्व एंडिंग में। अब इसके बगल में एक नया न्यूरॉन बैठा है कि जिसको इंफॉर्मेशन, ये वाला संदेश इसको यहां तक पहुंचाना है। इसके पास भी क्या है, ये एंटीना है। एंटीना ही तो क्या करेगा, इसका मैसेज रिसीव करेगा। समझ रहे हो ना, ये एंटीना जैसा ही तो है जो मैसेज को क्या है, रिसीव करता है। अरे भाई क्या किया, जैसे सैटेलाइट मैसेज ट्रांसमिट करती है ऊपर से, तो उसको एंटीना अगर नहीं रहे तो क्या आपका टीवी चलेगा, टीवी कितना बड़ा लगा लो बिना एंटीना चलेगा, जब तक उसको रिसीव करने वाला नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या है, रिसीव करने वाला एक दूसरा न्यूरॉन। अब बीचवा में जो जगह है, बीच में जगह है, खाली स्थान है, तो फिर कैसे मैसेज रिसीव करके एक जगह से दूसरे जगह पे भेजता है। अंदर चलो, अंदर बैठते चलो, कुछ बात नहीं करना। तो देखो क्या है बच्चा, ये जो नर्व एंडिंग है ना, नर्व एंडिंग, नर्व का एकदम आखिरी भाग, इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। क्या भरा होता है, केमिकल। केमिकल जब रिलीज होता है, इनके बीच में केमिकल भरा रहेगा। जो खाली स्थान है इसके अंदर भी एक केमिकल होता है। नर्व को जब, नर्व एंडिंग का जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो खाली स्थान तो जाएगा नहीं, तो इसके अंदर एक केमिकल भरा होता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन के साथ ये केमिकल को रिलीज कर देगा। केमिकल क्या करेगा, रिलीज कर देगा। और केमिकल ऐसे नहीं कि धीरे से रिलीज करेगा, पुश करके भेजेगा। समझ गए, केमिकल को पुश करके भेजेगा। तो इसके अंदर क्या है, देखो यहां भी केमिकल, इसके बाहर भी केमिकल। जब दो केमिकल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है, NaCl होता है और मान लो H2O है, तो आपस में रिएक्शन हो जाता है कि नहीं। क्या बनेगा, बनाओ जरा, क्या बनेगा, बोलो बोलो बोलो। बोलो, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का परीक्षा है, समझ लो। ये चीज नहीं बता पाओगे तो क्या बताओगे बेटा, क्या बनेगा जी, रुचि बताओ। पहले NaCl टूटेगा, हाँ बताओ, बोलो, तुम रहने दो, बोलो। हाँ हाँ, और हाँ OH-, फिर क्या बनेगा बताओ।
Na प्लस राइट प्लस HCl, यही बनेगा ना। अब बताओ, ये सब चीज नहीं बता पा रहे हो फिर दिक्कत है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो उसमें आपको साइंस आनी चाहिए, केमिस्ट्री आनी चाहिए, है ना। केमिस्ट्री का यूज नहीं है। कैसे मैं बताऊं कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो टाइप के केमिकल होते हैं। एक तो नर्व एंडिंग छोड़ता है, केमिकल जैसे ही रिलीज करेगा तो दो केमिकल मिलके क्या स्टार्ट कर देंगे, केमिकल रिएक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन अभी मैं बताया ना कि जैसे NaCl था, इसके नीचे लिख लेना, मान लो कि NaCl ही था और H2O था। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो Na प्लस बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है, H प्लस बन जाता है और OH माइनस बन जाता है। बनता है बेटा, दो केमिकल मिलते हैं तो ये इनके बीच में क्या, ये क्या है, इनके आयंस है, आयंस है ना, आयन ही तो है। तो बेटा जब आयन रिलीज होते हैं ना, तो अगर आयन का प्रवाह होने लगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। आयन का प्रवाह होगा तो क्या स्टार्ट होगा, विद्युत धारा। अब इन दोनों के बीच में विद्युत धारा स्टार्ट हो गई। विद्युत धारा इतना नहीं, बल्ब जल जाएगा कौन, ठीक है, नहीं तो हम लोग स्पार्क हो जाएंगे। तो अब इनके बीच में एक करंट जैसा उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे धारा एकदम नहीं है और यहाँ पे धारा ज्यादा है, तो धारा कम, ज्यादा से कम की तरफ बहने लगती है। तो जो इंफॉर्मेशन है इस आयंस को बहने से बहते हैं जब, तो ये जो खाली जगह यहाँ पे क्या भर जाएगा, आयंस क्या भरेगा। तो आयंस जब भर जाएगा तो आयंस किधर फ्लो होने लगेंगे, इस दूसरे न्यूरॉन के, दूसरा नर्व सेल है उसके हेड पे। यही बैठो, चलो बैठो वहां। उसी के नर्व का जो बिल्कुल शीर्ष पोर्शन है, जिसको क्या बोलेंगे हम, का नाम क्या है, डेंड्राइट। तो ये जो आयंस है, आयंस को एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, डेंड्राइट का। अरे जो उसके सबसे ऊपर वाले भाग में इसे लगा है, एंटीना सर्च कर रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो जैसे ही आयंस क्या है, आयंस का काम है कि वो फ्लो होते रहेंगे। आयन का काम क्या है कि वो फ्लो होते रहेंगे। जैसे ही आयन फ्लो होकर इसके आसपास पहुंचेंगे, इसको लगेगा कि कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो तुरंत क्या करेगा, इसको ये कैच कर लेगा। सारे आयंस को ये क्या करेंगे, कैच कर लेंगे, पकड़ के फिर क्या भेजेंगे, सेल बॉडी पे, सेल बॉडी थ्रू फिर एग्जाम के थ्रू दूसरे नर्व पे भेज देंगे। तो ये इसका काम करने का तरीका है। तो क्या बोलोगे, एक न्यूरॉन के पास मैसेज आया, उसने एक्सॉन के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू क्या करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। उस केमिकल से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन से आयंस बन जाएंगे और वही आयंस खाली स्थान में फ्लो होने लगेंगे, बहने लगेंगे। और वही फ्लो क्या करेगा, जब डेंड्राइट देखेगा, दूसरे न्यूरॉन के हेड वाला पोर्शन का जो डेंड्राइट है, जब न्यूरॉन को देखेगा, सॉरी मैसेज को देखेगा, आयंस को देखेगा, तो क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा। कैच करके फिर वो तीसरे तीसरे चौथे पांचवें न्यूरॉन तक भेजते हुए दिमाग तक भेजते। इतना बड़ा प्रोसेस माइक्रो सेकंड में होता है हमारे शरीर में। ये है न्यूरॉन। और न्यूरॉन में जो मैसेज फ्लो होते हैं उनका तरीका क्या है, कल तो हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिए थे, आज क्या पढ़े कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता कैसे है इंफॉर्मेशन, जबकि दोनों के बीच में क्या है, खाली स्थान। खाली स्थान है कि नहीं, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर क्या आ जाता है, आयंस आ जाता है। सिनेप्स के बीच में क्या आ जाता है, आयंस। वही आयंस दूसरा एंटीना जो है इसका वो कैच कर लेता है। एंटीना मतलब डेंड्राइट। डेंड्राइट सबसे पहले फिर कहां आएगा, सेल बॉडी में या न्यूक्लियस में, फिर एक्सॉन में, फिर माइलिन शीथ में, फिर नर्व एंडिंग में। यही आपका दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यूरॉन कैसे फ्लो होता है, तो पहले कहां आएगा, एंटीना पे। ये क्या है इसका, एंटेना। ये क्या है, इसका एंटीना है। सबसे पहले कहां आ गया, एंटीना पे, डेंड्राइट पे, जो मैसेज को रिसीव करेगा।
दूसरा कहां जाएगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, केंद्रक होता है। सेल बॉडी के अंदर ही तो केंद्रक होता है, 9 में पढ़े होगे ना। सेल बॉडी पे आएगा। तीसरा क्या है, ये जो पाइपिया है, ये पाइप समझ लो, पाइप क्या है, एक्सॉन, ऐसे करके समझो ना। सबसे पहले एंटीना डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी जो केंद्रक है, बीच वाला जो मेन पोर्शन है उसका, उसके बाद पाइप में जाएगा, पाइप क्या है, एक्सॉन। उसके बाद एक्सॉन के ऊपर लगा रहता है माइलिन शीथ, कि जिससे इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए, तो माइलिन शीथ। पांचवा लास्ट सबसे पिछला है जो नर्व एंडिंग। तो न्यूरॉन के फ्लो का डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूरॉन। कि भगवान भी हम लोग का परीक्षा ले रहे हैं। मौसम एकदम सही था, जब आप लोग बढ़ गए तो फिर मौसम खराब कर दिए, धूप कर दिए। इसको बना लीजिए। तो समझ गए ना कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज जाता है। धूप लग रही तो बेटा आगे आ जाओ। नहीं नहीं सही नहीं है, बना लो इसको, फट से बनाओ, फट से बनाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो एक चीज याद रखना, जो इंफॉर्मेशन को पकड़ रहा है, इंफॉर्मेशन को पकड़ने का कार्य किसका है, किसका कार्य है जी, हाँ पेन ड्राइव, डेंड्राइड है ना, डेंड्राइड, क्या नाम है उसका, डेंड्राइड। कांटा जैसा जो निकला हुआ है, एकदम एकदम अंटीना है, अंटीना जैसा समझो। ये इसका क्या है, अंटीना, ये याद रहेगा तब। ठीक, पहला चीज। और ये इंफॉर्मेशन चलो दूसरी बात बताते हैं, फिर वो बताएंगे। डेंड्राइट के बाद कुछ टाइम तक सेल बॉडी में जाता है, मतलब कुछ टाइम तक चेक करने के लिए कहां जाता है, सेल बॉडी में। चेक करने वाला नहीं होता है कि पहले देख ले ठीक है कि नहीं इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसके बाद डेंड्राइट के बाद इंफॉर्मेशन कहां गया, सेल बॉडी में, कोशिकाएं में, क्या बोलते हैं, कोशिकाएं। और इसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक, कोशिकाएं, कोशिकाएं में गया। कोशिका में चेक होता है इंफॉर्मेशन कैसा है, ठीक है कि नहीं। ये मिटा दो ना, नीचे लिख लियो ना आप लोग। कोशिका में गया, ठीक है। फिर फिर तीसरे स्थान पे क्या आता है आपका, एक्सॉन, है ना। एक्सॉन क्या है, इसको मतलब समझ लो पाइप। और इसमें फ्लो क्या होता है, इंफॉर्मेशन, मतलब संदेश। इस संदेश को किस रूप में बहता, ये संदेश एक्सॉन में किस रूप में बहता है, तो उसका नाम, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, विद्युत आवेग। किसके रूप में बहता है, विद्युत आवेग। अब पूछेगा, तीसरा तो माइलिन शीथ आ ही गया, चौथा, पांचवा फिर क्या होता है इसके बाद, माइलिन शीथ तो इसी में कवर हो जाएगा। चौथा क्या आएगा आपका, नर्व एंडिंग, मतलब इसका बिल्कुल पूंछ वाला भाग। नर्व एंडिंग में, नर्व एंडिंग का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को छोड़ना, किसके साथ, केमिकल के साथ। नर्व एंडिंग का काम दो है, एक तो केमिकल रिलीज करना, रसायन रिलीज करना, केमिकल छोड़ना, किसके साथ छोड़ना, केमिकल, विद्युत आवेग के साथ। और दूसरा क्या है, इंफॉर्मेशन या आवेग को दूसरे न्यूरॉन के कहां तक पहुंचाना, एंटीना तक, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचाना। ठीक, ये आई थिंक आप समझ गए, पूरा प्रोसेस समझ गए ना। इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। हाँ तो आप पूछे कि न्यूरॉन का वो कौन सा भाग है जो केमिकल रिलीज करता है, नर्व एंडिंग। उससे क्या होता है, केमिकल रिलीज होने से क्या होता है, हाँ
केमिकल रिलीज होने से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन विदाउट आयन, बिना आयन बनाए वो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जब टूटेगा नहीं तो क्या कुछ नया बनेगा? जब तक कोई टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे? कोई भी रिएक्शन है तो चाहे प्रेसिपिटेशन है, चाहे अवक्षेपण प्रक्रिया है, चाहे विस्थापन है, द्विविस्थापन है, प्रतिस्थापन है, कोई भी प्रक्रिया उठा के देख लो, उसमें विस्थापन द्विविस्थापन होगा ही होगा, होता है ना? चाहे ऊष्माक्षेपी है, चाहे ऊष्माशोषी है, कोई अभिक्रिया तो उसमें प्रतिस्थापन द्विविस्थापन कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो प्रतिस्थापन द्विविस्थापन कैसे होता है? आयन के ही अदला बदली से। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे आयंस जरूर बनेंगे, जब तक आयंस बनेंगे नहीं तब तक कोई चीज एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। समझ गए? ऐसा थोड़ी ना कि जिससे टूटा उसी से जुड़ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों टूटा? क्योंकि दूसरे से जुड़ना है। मिटा दूं? चलो, ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्या? सभी लोग पहली बार पढ़ रहे हो? हाँ, आप लोग पढ़े होगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे। कुछ वही लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है कि लग रहा है कुछ और नहीं ना पढ़ा रहा है? अलग है? क्यों, कोर्स से नहीं पढ़ा था क्या? हाँ, मतलब अलग मतलब गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा क्या है ना कि लिखा नहीं पाता मैं जैसे अगर लिखाना हो ना मुझे, तो मुझे लिखाने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि कितना लिखवाऊंगा, क्योंकि ये समझने वाली चीजें हैं। आप सिर्फ लिख लोगे ना तो ये बिल्कुल गणित जैसा इसमें नंबर मिलता है। अगर समझ लिए तो बहुत कुछ लिख पाओगे, मैं लिखवा दिया कुछ नहीं समझ पाओगे ना, इसमें जरूरी है इसमें समझना। अब नेक्स्ट लिखिए, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, जंतुओं में समन्वय। जंतुओं में समन्वय का मतलब है को और डी नेशन इन एनिमल। ठीक है, जंतुओं में समन्वय। ठीक है, देखो अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं इसका, कल ब्रेन के बारे में बताऊंगा, कल पढ़ेंगे हम लोग दिमाग के बारे में, पूरा एकदम दिमाग खोल के रख लेंगे, आप लोग भी अपना दिमाग खोल के आइएगा पेचकस वचकस से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल जो होता है ये दो चीजों में बटा है। एक तो हम लोग अभी जो पढ़े हैं नर्वस सिस्टम, अभी नर्वस सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचना कि नर्वस सिस्टम खत्म हो गया सर, वो तो बस बेसिक चीज है, क्योंकि वो नहीं बताता तो आगे पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता। तो नर्वस सिस्टम, जंतुओं में समन्वय दो चीजों से होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम हमारा, नर्वस सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र। अभी जो हम थोड़ा सा पढ़े थे, एकदम एक बाइट समझ लो पढ़े थे, अभी खाना खाना है। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है और इसी में एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है, एक्सोक्राइन सिस्टम। सुने हो ना? अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, सुने हो ना इसका नाम? तो दो चीजों से मिलके बनता है, क्योंकि ये सब क्या करती हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या करती हैं? एंडोक्राइन मतलब, हाँ बताओ, जिसके लिए स्पेसिफिक डक्ट होता है, जिसके लिए अलग से रास्ता होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? जैसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अलग पाइप से, अलग हमारे लिए अलग पाइप से निकलते हैं, हमारे शरीर में अलग भाग, अलग मतलब उसके लिए एक स्पेसिफाई प्लेस है, स्पेसिफाई पाइप है उसके लिए। लेकिन जो एक्सोक्राइन है वो खून में के साथ बह जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी निकल जाएगी। इस ग्रंथि है, ये सब क्या है? ग्रंथियां हैं। ठीक है, ग्लैंड्स, इसमें क्या आते हैं? ग्लैंड्स, इसके अंदर क्या आएंगे? ग्लैंड्स, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रंथियां। मैं बेटा ऐसा पढ़ा दूंगा ना, अगर आप चार्ट पेपर कभी बना लोगे, इसके ऊपर मैं चार्ट बनाने के लिए दूंगा अभी, तो आप लोग जो एक बार चार्ट बना लोगे इसके ऊपर ना, तो आपको एकदम याद हो जाएगा, नर्वस सिस्टम एकदम याद हो जाएगा, एकदम जैसे आपके सर में है ना, सर में दिमाग में शरीर में, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स।
और बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं शरीर के कोऑर्डिनेशन में जरूरी होते हैं। अगर वो हार्मोन्स रिलीज ना हो तो शरीर के बहुत सारी फंक्शनिंग ऐसी होती है जो होंगी ही नहीं। पता होगा, थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो बहुत सारे हार्मोन्स है जो हमें कभी कभी, जैसे बहुत ज्यादा चोट लगती है, बहुत ज्यादा चोट लगती है तो किडनी के ऊपर 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हार्मोन। अगर दर्द सहने की जो कीड़ा होती है, कीड़ा बोल रहा हूँ, पीड़ा, दर्द सहने की जो पीड़ा होती है, अगर उस पीड़ा के लिए अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होता जो किडनी के ऊपर वो पाए जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं जो दाल खाते हैं, क्या नाम उसका, राजमा, राजमा जैसे 2 उसके ऊपर बने रहते हैं, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आपको चोट लगती है ना तो वो दर्द सहने के लिए, जो इतना दर्द होता है, दर्द में लोग मर जाते हैं, दर्द सहने में, और हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो बचाने में वो जरूरी होते हैं। तो वो किस टाइप के होते हैं, वो एंडोक्राइन होते हैं। उनके लिए स्पेसिफाई जगह फिक्स होती है कि भाई तो के यही रास्ते से जाना है, ये नहीं कि हमें खून मिला दें, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, अलग से रास्ता होता है, अलग से रास्ता वाला भाई है ये, अलगे रहेगा एकदम, ऐसे हट, कोई नहीं आएगा मेरे साथ। ठीक है, एक्सोक्राइन मतलब ये डक्टलेस होती है, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस मतलब जैसे ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड की पाइप है, उसी के साथ ये जाएगी और उसके ब्लड के लिए, ब्लड से बिल्कुल से अलग रहता है। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्शन वगैरह में जो भी हार्मोन्स यूज होते हैं वो किसके लिए है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। बाकी जितने भी है मैक्सिमम वो किसके लिए है, एक्सोक्राइन। जैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है तो उसमें क्या आता है, एक्सोक्राइन। लेकिन रिप्रोडक्शन में जितने भी यूज होते हैं हार्मोन सब किससे, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, वो अलग से उनके लिए पाइप होती है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के भी भाई 2 भाग होते हैं, 2 चीजों से मिलकर बनता है। बताओ कौन कौन से नर्वस सिस्टम, 2 भाग होते हैं इसके, कौन कौन से बताओ, 2 भाग होंगे ना। अरे नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना, 2 भाग से मिलकर बना है। एक तो बिल्कुल सेंटर जो है हमारा ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो बिल्कुल शरीर को 2 भाग में बांट दे। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये क्या है, सेंटर में है ना, सेंटर हमारा क्या है, ब्रेन ही है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को निकाल दो, आधे आधे हो जाएगी शरीर, इसीलिए इसको सेंट्रल बोलते हैं ना। सेंटर तो यही है एक्चुअली में, जो हमारा क्या है, नर्व, सॉरी, मेरुरज्जु, स्पाइनल कार्ड, वो ब्रिज का काम करती है। अब ब्रिज बिल्कुल बीचों बीच है नदी के, ठीक है, बस किनारों में छोड़ दिया जाता है, आधा कूद के पार हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमारे शरीर का बिल्कुल जो सेंटर में है, जो हमारे शरीर को 2 भाग में बांट दो, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब इसको बोलते हैं, लिख लूं इंग्लिश इसका, लिख देता हूं ना, पेरीफेरल। अभी आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा, घबराओ मत। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसका मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस की स्पेलिंग क्या होगी जी, BOQS, सिस्टम। हिंदी लिख दो इसका, हिंदी इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका दूसरा बोलो, दूसरे का नाम बताओ, पार्श्विक तंत्रिका तंत्र। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होगा हिंदी में तो घबराना मत, स्पेलिंग मिस्टेक, मात्रा मिस्टेक, ठीक है, शायद छोटी ही होती है, देख लेना आप लोग। हाँ छोटी ही होगा ना, पार्श्विक मतलब छोटा होगा ना, वो स्पेलिंग सही कर लेना वो लोग, इंग्लिश में नहीं क्या पढ़ाएगा। हाँ ये जो टंग की स्पेलिंग थे ना वही होती है जो तुम बोल रही थी, TONGUE, राइट, गलती हो गई थी। ठीक है, हाँ क्या पढ़ना था इसमें, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो बिल्कुल सीधे में हमारे, और पेरिफेरल का मतलब होता है, पार्श्विक मतलब क्या है, जो सेंटर के, सेंटर से जो जुड़ा है, ये हाथ पैर, हाथ पैर में जो नर्व्स हैं, समझ नहीं समझ रहे हो क्या, हाथ पैर में जो, हाथ पैर में तंत्रिका तंत्र नहीं है क्या, हाथ पैर में नहीं है, है ना,
तो हम काट के थोड़ी दिखाएंगे है ना। तो ये है ब्रेन और आपका क्या बोल रहा नाम भुला जा रहा हूँ उसका यार, स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु। तो इसके छोड़ के जो भी चीजें हैं वो क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट हैं, कौन कौन से बताओ, अभी बताया, बोलो। अरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, ब्रेन और, हाँ अभी देखो लिंक धीरे 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 जुड़ेगी, बहुत कुछ सीखोगे। स्पाइनल कार्ड, जो आप चीजें आप जानते हो उसी को मैं थोड़ा सा और अपडेट कर रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड, CORD, ठीक है, स्पाइनल कार्ड, इसका मतलब क्या है, मस्तिष्क। मस्तिष्क, ये क्या है बच्चा, का नाम क्या है, मेरु रज्जु। अभी मैं बताऊंगा तो ब्रेन के भी कई भाग हो जाएंगे, लेकिन वो बोर्ड में जगह नहीं है मेरे, इसलिए नहीं बताऊंगा। बोर्ड के अरे सॉरी, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 4 3 4, 3 या 4, मुख्यतः 3 ना, मुख्यतः 3 ना, आपका हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन और अब पीछे वाले मस्तिष्क को क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी, पिछले मस्तिष्क का नाम क्या है, फर्स्ट मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, बताओ, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और, तो जानता हूं मैं, हिंदी में तो बोल ही लूंगा, लेकिन उसका नाम क्या है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो हिंड ब्रेन इसको बोलते हैं क्या, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये भी लिख लो यार, जब आया है तो लिख लो ना। इसके 3 भाग कौन कौन से, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन मतलब 4 दिमाग नहीं, फोर ब्रेन, और मिड ब्रेन, मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, ये कहा होगा बच्चा, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम जानते हो, जाने दो, अभी यही सब बता दूंगा तो तुम लोग पढ़ोगे क्या ना, भाग जाओगे अभी, आज पर बस हम लोग को पूरी जानकारी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, अभी बहुत जानकारी देना है, सोचो। मिड ब्रेन हो गया, ये क्या होगा, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का पार्ट क्या है, मॉडुला ऑब्लंगेटा, आप सुने हो ना, ये सबको याद हो जाता है, मॉडुला ऑब्लंगेटा, अजीब सा है ना, तो लोग तो पढ़े, याद होगा ना, मॉडुला ऑब्लंगेटा काम काम है, क्या काम है, छोड़ो। इसका नाम क्या है, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। चलो मस्तिष्क के भाग भी कर लिए, अब मस्तिष्क के भी अलग अलग भाग हैं। फोर ब्रेन का काम क्या होता है बेटा, ये फोर ब्रेन जो है इसका मेन काम है मेमोरी, मेमोरी कार्ड, ये मेमोरी कार्ड है हमारा। आगे वाला मैक्सिमम भाग किसका होता है, फोर ब्रेन का, अरे जो नॉनवेज कितने लोग खाते हैं, खाते होंगे, कोई शर्म के कारण नहीं बताएगा, ठीक है, तो बकरे का कोई, तो मैं भी नहीं खाया हूँ सर, ठीक है, पता नहीं, बहुत लोग खाते हैं, शौकीन होते हैं। तो उसका जो मेन पार्ट होता है ना, जो किसका बना होता है, जिसमें फैट होता है, जो फैट वाला भाग होता है मैक्सिमम क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन बस यहीं तक थोड़ी ना होता है, यहाँ तक होता है पूरा, ऊपर वाला पूरा भाग, वो क्या करता है, चीजों को याद करने में सहायक होता है। चीजों को मेमोराइज करने के लिए कौन जरूरी है, फोर ब्रेन, है ना। देखते हो मैक्सिमम आपका सर दर्द करता है ना, तो या तो आगे ही दर्द करता है, पीछे बहुत रेयर चांस में दर्द करता है, उसको होता है जिसको एक होता है, क्या बोलते हैं यार, माइग्रेन वगैरह, आधा दिमाग दर्द करता है। सर्वाइकल होगा तो पीछे दर्द करेगा, होता है ना, नॉर्मल चीजें हैं, आगे बच्चों को भी हो जाए। फोर ब्रेन मस्तिष्क का वह भाग जो चीजों को याद करता है। मिड ब्रेन देखने, सुनने, सूंघने, जो भी रिसेप्टर्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, उसके लिए किसका काम है, मिड ब्रेन का। हिंड ब्रेन का काम क्या है, बैलेंसिंग, ऑटोमेटिक, जो भी शरीर में ऑटोमेटिक चीजें हो रही, सब किसका काम है, हिंड ब्रेन का। हमारे शरीर का ऑटोनोमस सिस्टम जो क्या है, हिंड ब्रेन, इसीलिए लोग बोलते हैं ना, पिछवा ऐसे मार दे एक मुक्का तो स्वाहा, क्यों, क्योंकि जो चीजें ऑटोमेटिक हो रही है हम कर सकते हैं क्या, इतनी मशीन फिट कर दो, होगा। पेस मेकर दिल में लगा देते हैं हम लोग, हार्ट के पास पेस मेकर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लगा दो,
अपने आप चले दिमाग? चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर यहाँ पे मार दिए, यहाँ वहाँ मार दो कोई चलेगा, लेकिन पीछे दिमाग के चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो ये ऑटोमेटिक चीजें करता है ना, आपको थोड़ी बोलेगा हे हर्ट, अरे यार धीरे धीरे धमका, इतना तेज का है धमक, चल रहे हो धीरे धीरे चलो, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब तक ये आपका सही नहीं रहेगा मिड ब्रेन हिंड ब्रेन, तब तक वो चलेगा नहीं। तो इसका काम क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोमेटिक वर्क। जैसे आपकी पलक झपकती है ना, पलक झपकती है ना, तो ऐसे पलक झपकाते हो का झपकल ना, अब झपक, अपने आप झपकती है ना, 1 मिनट में लगभग 30-40 बार झपकेगी, लेकिन आपको याद रहता है कि हाँ झपक रही है, अरे अरे, नहीं पता चलता ना। तो काम किसका है? इसी का है। ऑटोमेटिक हमारे पेट में 3-4 घंटे बाद एचसीएल रिलीज होता है, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। जब हमें भूख लगती है, तो हम जब खाना अवॉइड करते हैं, तो हमारे शरीर में एसिडिटी स्टार्ट हो जाती है। वो कौन करता है? हिंड ब्रेन। मतलब अगर किसी का हिंड ब्रेन गड़बड़ है, मरा नहीं है, तो उसका सारा सिस्टम चौपट, उसको समय से भूख भी नहीं लगेगी, पगलाया रहेगा। जिसका एज 70 से ऊपर हो जाती है, 71, 72, 73, दादा की उम्र क्या है? आयुष 70 से ऊपर होगा ना, थोड़ा सा गुस्साए रहते होंगे ना, एकदम एकदम अलग तरीके से बात करते हैं। तो थोड़ा सा उन लोग का ये वाला दिमाग जो पोर्शन है ना, गड़बड़ा जाता है, नर्वस सिस्टम से मैचिंग नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा सा वो कोई भी चीज लगता है कि मैं तो बोल दिया, दिमाग में रहती है, मुंह तक नहीं आती है, लगता है कि मैं बोल दिया, है ना, उनको ऐसा लगता है। ये लिख लिया ना। अब चलो देखो, स्पाइनल कार्ड है ना, अब स्पाइनल कार्ड के भी तो बच्चा 2 भाग है। एक होता है इसमें स्पाइनल कार्ड में, स्पाइनल कार्ड भी किससे मिलकर बना है बेटा? नर्व सेल से। किससे मिलकर बना है? हड्डी मत समझना कभी, पहली बात उसको हड्डी मत समझना। क्या होता है ये स्पाइनल कार्ड के बारे में भी समझा देता हूं उनको पहले। ये स्पाइनल कार्ड भी किससे मिलकर बनता है? नर्व सेल से। मतलब पूरा तंत्रिका तंत्र है ये। क्या है? पूरा तंत्रिका तंत्र है। मतलब नर्व सेल का मतलब क्या है? तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना है ये। ठीक, नर्व। तो स्पाइनल कार्ड के भी 2 भाग हैं। एक होता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। एक होता है, क्या नाम है जिसका, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल मतलब जो खोपड़ी में से निकलता है। क्रेनियल मतलब क्या था? खोपड़ी ना, दिमाग। तो जो ब्रेन से निकलता है, ब्रेन से जो निकलेगा, ब्रेन से निकला, ब्रेन से जो निकलता है नर्व, जो तार ब्रेन से निकलेगा, हमारे ब्रेन से जो निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल मतलब मेरु रज्जु से जो निकला, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। ठीक, तो ये कहां से निकला है? मेरु रज्जु से। तो जो मेरु रज्जु से निकले, उसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। अरे जो हमारे यहाँ से निकला, अरे रीढ़ की हड्डी में से निकला, अभी बना देता हूँ, घबराओ ये मत। रुक जाओ रुक जाओ, इसको मत लिखना यार, गलत गलत गलत। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसके अंदर बनाना था इसको। बस ये जानते रहना कि जो स्पाइनल है, स्पाइनल कार्ड वो किससे मिलकर बना है? नर्व सेल से ही मिलकर बना है। नर्व सेल, नर्व, NERVE, नर्व सेल। इसके बारे में बता देता हूं मैं। नर्व सेल क्या होता है? देखो, नर्व नर्व स्पाइनल कार्ड का मतलब क्या है? मान लो एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसके अंदर ये क्या है? स्पाइनल नर्व। ये क्या है? नर्व है ये जो पतले पतले तार जैसा है ना, इसके ऊपर हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसके ऊपर रीढ़ की हड्डी होती है। तुम बोला ही मत करो जब फंस जाते हो, ये ऐसी बात बोलेगा ना कि इसका जवाब समझ में नहीं आता। देखिए, मेरुरज्जु समझ गया ना। मैं एक दो चीज गलती कर दिया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, ठीक है, जो मैं यहां पे बता दिया था बाई मिस्टेक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं। क्या बताया था मैं? एक क्रेनियल नर्व, एक क्या होते हैं? स्पाइनल नर्व। अभी मैं समझा देता हूं ना आप लोग को।
क्रेनियल नर्व तो समझ गए आप लोग। क्रेनियल नर्व क्या होता है? क्रेनियल नर्व क्या है? जो खोपड़ी में से निकल रही है। क्रेनियल मतलब खोपड़ी, मतलब जो ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन से निकली तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं, ब्रेन से निकली नर्व, NERVE, ठीक है। ये तो ब्रेन से निकलती है। और स्पाइनल नर्व मतलब, बोलो, मेरु रज्जु से निकली नर्व, से निकली नर्व, NERVE। अच्छा, ये तो सेंटर हो गया। इसके बीच में जो अलग अलग, ये मोटका तार हो गया, ठीक है, बिजली वाला। और इसके अलग अलग छोटका छोटका तार है। तो छोटका छोटका तार क्या है? हाई दोनों है। समझ रहे हो ना? बहुत लोग कटिया मार के बिचौन से खींच लेते हैं, तो वो क्या है? स्पाइनल नर्व। अब बहुत लोग एकदम खम्बा से लेके जाते हैं, वो क्या है? क्रेनियल नर्व। जो ब्रेन से निकली है, क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कार्ड से हमारे निकली है, वो क्या है? स्पाइनल नर्व। इसीलिए डॉक्टर के पास जाओगे ना, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो हमेशा वो क्या बोलता है कि एक्सरसाइज करते रहिए। तब आपको कोई, आपको बेटा धूप लग रही है, इधर आके बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। इतना धूप लग रहा है, इधर आओ बैठो, नर्वस सिस्टम अभी जाम हो जाएगा, इतना तेज न्यूरॉन फ्लो होगा, बाहर निकल जाओगे। हाँ, आगे आगे बैठो। चलो इसको मिटा देता हूँ ना। ये भैया पूरा तंत्र संत्र लिख लेना। ये जितना तंत्र मंत्र है ना, ये जादू वादू करोगे कभी तो ये काम आएगा। ये तंत्र विद्या है, ठीक है। कोनो ओझा ओझा आएंगे तो बता देना कि हम तुम्हारा तंत्र ठीक कर देंगे, ठीक है। हम तंत्रिका पढ़ रहे हैं, तांत्रिक, पीएचडी इन पीएचडी इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसको बोलते हैं तांत्रिक। क्या करता है तांत्रिक? हमारे स्पाइनल का, हमारे सिस्टम को पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ही गड़बड़ा देता है, गड़बड़ा देता है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड ले लेगा, ऐसे सर में पोत देगा। किसी औरत को जिसको भूत उत पकड़ने का कोई बहाना उसको कहना है, पोत देगा। और नींबू मंगवाएगा, बोला नींबू लाओ, ऐसे गार देगा ऊपर, उस एकदम हो जाएगा लाल। बोलेगा देखो, चुरैनिया की खून चाहा था, वो लाल हो जाएगा ना। ये तो आप लोग सबको सबको नहीं पता है, क्योंकि हम लोग सही से पढ़ते नहीं। अगर सही से पढ़ें तो उसको बता दें, वो बोल देगा देखो, अब भाई ये डालूंगा पाउडर तो आग लग जाएगी, सोडियम डाल दिया, सल्फर डाल दिया, जल जाएगा वो पानी में। जबकि पता है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती कि उसके बाद को हम काट दें। कपूर जला के डाल देगा, गलती से कभी कभी पानी में जल जाएगा कपूर, कभी कभी नहीं जलेगा। ये सब चीज करते हैं वो सब बेवकूफ बनाने का। बेवकूफ क्या, कभी कभी तो सब लोग बेवकूफ बन जाते हैं। सभी लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी जो जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन वो मानते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को, तांत्रिक है ना, हमारे तंत्रिका तंत्र को गड़बड़ कर देगा। तो तांत्रिक बहुत खतरनाक चीज है, उसके चक्कर में कभी पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो इसको मिटा दो ना। ये बेटा पूरा बेसिक है, समझ लो, पूरा आपके चैप्टर का ये बेसिक चीज है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? हर जगह सप्लाई पहुंचाता है। ये मोटकी पाइप है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये दोनों क्या है? मोटी पाइप है। अब इससे पतली पतली पाइप, जैसे जल निगम है, जल निगम की मोटी पाइप एक गांव में आई है, मोटी पाइप। अब उस पाइप से छोटी छोटी पाइप लग के कहाँ गई है? अलग अलग घरे में। या तो गैस पाइपलाइन आई है, तो गैस पाइपलाइन मोटकी है पहले आपके घर के बाहर, और उसके बाद पतली पाइप आपके घर में आई है। तो पतली पाइप क्या है? क्रेनियल या स्पाइनल नर्व। अब मोटी पाइप ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेन किसके पार्ट है? पार्श्विक तंत्रिका तंत्र। उसमें क्या आते हैं? क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। पतले नर्व का पतला भाग क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हर जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, ठीक है। अच्छा, आपको कहीं चोट लग जाती है, जैसे आप खेल रहे हो, चोट लग जाती है, कुछ टाइम के लिए उतने दूरी आपको जैसे लगता है कि हाथ ही काम नहीं कर रहा है, या तो ऐसा लगता है कि आपको सांस ही नहीं आ रही है। ऐसा होता है? होता है? क्यों होता है सर? क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है वो पूरा क्या हो जाता है? गड़बड़ हो जाता है। आप लोग हंसना मत, मैं डायग्राम वाग्राम बना नहीं पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझाने का कि स्पाइनल नर्व क्या होता है और
और कौन सा नर्व जी? पेरिफेरल नर्व सिस्टम कितने भाग हैं? 2 भाग। कौन कौन से? और स्पाइनल नर्व। हंसो मत भाई, तुम बहुत मुश्किल से बनाता हूँ, मेरे को बनाने उन्होंने एकदम डायग्राम नहीं आता है, मैं तो परहेज करता हूँ। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अरे एक के ऊपर होगा अथवा एक के नीचे। बना लो आप लोग भी, इंसान बनाओ जरा। अब मेरे से अच्छा आप लोग बना नहीं पाओगे, बस भले हंस लो। इतनी से मोटा आइजल है ना, थोड़ा मोटा आ गया है बेचारा। ये भी इसका आखिरी समय चल रहा है। चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे देख रहा है ना, गर्दन उसकी ऐसे है, इतना टेढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझाने के लिए चलेगा। थोड़ा सा ऐसे तीखे देख रहा है। ये देखो बीच में बिल्कुल क्या होता है इसका? स्पाइनल कार्ड। ये बीच वाला भाग क्या है? स्पाइनल कार्ड। ठीक है, देखो अब स्पाइनल कार्ड बिल्कुल बीच में है। ये आपका क्या है? बिल्कुल ब्रेन। ये सब क्या है? ये आपका ब्रेन है। ये बना लो साथ साथ तो। ब्रेन के एकदम ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। जो बहुत मजबूत होता है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं ना, लेके तांत्रिक वो पूजा वो क्या करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं ना तांत्रिक। ये बनाओ, चलो फट से बनाओ तो। देखो अब इसमें जो है गर्दन मोटा गई लेकर, ठीक है। अब ये तो आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन। और ये क्या है? आपका स्पाइनल कार्ड। ये क्या है आपका? स्पाइनल कार्ड। ये ब्रेन, ये आपका क्या है? स्पाइनल कार्ड। अब ब्रेन से जो नर्व निकलती है, देखो बेटा ध्यान दो इधर, ब्रेन से जो नर्व निकलती है, ब्रेन से निकलने वाली नर्व है, ब्रेन से निकलती है नहीं है, ये ब्रेन से निकली है। जो ब्रेन से नर्व निकलती है, अरे ब्रेन से नर्व निकलेगी ना, नर्व सेल तो ब्रेन से भी निकलेगी। तो जो ब्रेन से नर्व निकलती है, इस नर्व को क्या बोलेंगे? ये दोनों तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड किसके भाग हो गए? सीएनएस के, कंट्रोल नर्वस सिस्टम के। ब्रेन से जो नर्व निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क जो निकली है। और अब इससे भी तो निकली होगी, इससे भी तो निकलती होगी ना। अरे भाई इससे भी तो निकलती होगी, इससे भी कुछ निकली है। ये फेफड़ा मत समझ लेना, फेफड़ा एकदम नीचे तक नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा कहां तक गई है? नीचे तक, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये फेफड़ा नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। तो जो इससे जो निकली है नर्व, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो ये दो चीजें आप लोग अभी अच्छे से, क्या हुआ? तुम्हारी कक्ष नर्व गबड़ा गई है क्या? है? हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक ठीक। हाँ, अब तुम लोग पढ़ो ज्यादा, अब तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। लिख लिए? खोपड़ी बना लिए? बनाओ जरा, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ।
इन दोनों में अंतर बताओ। अच्छा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो समझ गए ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझ गए। क्या कौन कौन से इसमें दो भाग होते हैं? पहला क्या है? मस्तिष्क, जिसको हम बोल लेते हैं ब्रेन। दूसरा मेरु रज्जु। ये हड्डी नहीं है, किस चीज से मिलकर बना है ये? किससे? हाँ हाँ ठीक है। और नर्व सेल, उसको नर्व सेल ही तो बोलते हैं। नर्व सेल एक्चुअल में उससे मिलकर बना है, नर्व सेल। ठीक है। मस्तिष्क के मैं बताते कितने भाग होते हैं? दो। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग। ठीक है, हिंड ब्रेन का काम क्या है? बैलेंसिंग करने का। मिड ब्रेन का काम देखने सुनने ये सब चीजों का काम करना, जो मस्तिष्क के सेंस ऑर्गन जो करते हैं। अरे देखना, सूंघना, सुनना, स्पर्श करना, महसूस करना, स्वाद लेना, ये सब क्या है? ये काम किसका है? मिड ब्रेन का। इसका काम क्या है? फोर ब्रेन का मेमोरी स्टोर करना, चीजों को याद करना, पढ़ना लिखना देखना सुनना, जो उसके बाद जो हमारे शरीर में जाता है, जो दिमाग में जाता है। ये क्या किया? मिड ब्रेन चीजों को लेके आए दिमाग तक। ये भैया देखा, ये देखो जरा क्या है, अच्छा ये है, ओहो याद कर लिया इसको। ठीक। फिर कोई दूसरी चीज, अच्छा ये क्या है? शेर है, हाँ चलो ठीक है। जैसे बच्चा है छोटा सा, जल जाता है, तो मिड ब्रेन को लगा भाई तो जल गया, दर्द हुआ, चलो स्टोर कर लिया जाए, स्टोर कर लेता, दूसरी बार उसको छूता नहीं, है ना। ठीक है, मेरे रज्जु तो समझ गए। ये किससे मिलकर बना है? नर्व सेल से, पाइप जैसा जिसके अंदर गुच्छा बना है तार का। दैहिक तंत्रिका तंत्र। अब देखो, पार्श्विक तंत्रिका तंत्र अलग होता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी दो टाइप का होता है। इसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दैहिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त मतलब क्या है? स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त मतलब, अरे यार हिंदी पढ़ते हो, बताओ यार, बेइज्जती मत कराओ। ऑटोनोमस मतलब, हाँ देखो अंग्रेजी से समझ में आ गया, हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और लग रहा था। स्वायत्त मतलब क्या? स्वयं, अपने आप। हाँ, तो जो चीजें खुद हुई होती रहे हमारे शरीर में, जो चीजें ऑटोमेटिक होती रहे। अभी टेम्परेचर बढ़ा है, धूप हुई है, तो पसीना होने के लिए कोई बोला है क्या? ये पसीना हो, गर्मी लग रही पसीना हो, ऑटोमेटिक हुआ है ना। तो जो चीजें ऑटोमेटिक हो वो क्या होगा? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो चीजें हो कि भैया अब ये होना चाहिए, क्या होगा जो बताओ? जो दैहिक तंत्रिका तंत्र में है, जो अपने से ऑटोमेटिक ना हो। हाँ, जैसे हम चलना चाहेंगे तभी चलेंगे, ही नहीं कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं 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 चलेंगे, तो दिमाग चला देगा क्या? ऑटोमेटिक करे, हिंड ब्रेन एक गिरा दे, ऐसे गिरा के नहीं, जब तक चलेगा नहीं तब तक आप चल नहीं पाओगे। जब तक सोओगे नहीं तब तक सो नहीं पाओगे। जब तक मोबाइल लगाए हो, रील्स देख रहे हो, 1052 रील्स हो गए, 1053वीं रील्स चलती है रात में, है ना भाई। बहुत रील्स देखते हो। एक दिन मैं अपने आप को ऑब्जर्व किया था, मैं कैमरा में मेरे थोड़ा सा एक अच्छा चीज है कि जितना मैं देखता हूँ कोई चीज है ना, तो कैमरा रिकॉर्ड कर लेता है, हर चीज रिकॉर्ड कर लेता है भाई, मुझे पता ही नहीं था ये। अब भाई मैं देख रहा हूँ रील्स, सब मैं देखा हूँ इतना टाइम तक, 1.5 घंटा रील्स देखा हूँ मैं, 1200। मैं बोलता भाई ये तो गजब टाइम निकला, पता ही नहीं चला कब 10 से 12 बज गया। पहली बार देख रहा था मैं रील्स। और कोई नई चीज कोई देखता है तो दिमाग बोलता है हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कोई अच्छी चीज थोड़ी ना होती है, उल्टी पुल्टी चीजें रहती हैं, इसलिए दिमाग क्या करता है, गलत चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, और सही चीजें जल्दी भराती नहीं है। अब भूसवा भरा जाएगा, है ना, कोई और चीज सही से रखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। जी ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, दैहिक तंत्रिका तंत्र मतलब, जैसे हम लोग क्या किए, जल गए, किसी चीज से जले, तुरंत हाथ हटता है, क्या है? दैहिक तंत्रिका तंत्र। ऑटोमेटिक होता है क्या? बिना जले हाथ हटा लोगे? जलोगे तब हाथ हटाओगे, है ना। जैसे हमारे शरीर में रेगुलेशन होता है, मैं बोला ना, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो वो काम कौन कर रहा है? ऑटोनोमस सर्वो सिस्टम। ऑटोनोमस, जो ऑटोमेटिक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। इसमें लिखिए दैहिक तंत्रिका तंत्र में, लिखिए
दही तंत्रिका तंत्र में वह कार्य जो शरीर के आवश्यकता के अनुरूप कराया जाता है। ठीक है, मतलब जो आवश्यक है कि ये काम हमें करना है तो करिए। जैसे अभी लिखना अगर नहीं चाहोगे आप तो क्या दिमाग ऑटोमेटिक लिखवा देगा? आंख बंद करो, लिख दो, लिखा नहीं लिखाएगा। तो वह कार्य जो शरीर, जिसमें क्या होता है, वॉलंटरी होता है, वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मतलब क्या होता है? आपकी स्वेच्छा है, चाहे करो चाहे नहीं करो, ये डिपेंड करता है। दिमाग तो बोल देगा कि हाँ करो, जैसे कोई गलत काम करते हो एनी हाउ, तो आपका दिमाग दो संदेश जरूर देता है। एक बार बोलेगा कि नहीं मत करो यार, फिर आपका मन करेगा नहीं कर लो। तो ये स्वैच्छिक क्रिया जो है वो क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जहां पे दिमाग आपको हाँ भी बोलता है और ना भी बोलता है। तो ये जितने भी स्वैच्छिक क्रियाएं होती है, स्वैच्छिक क्रियाएं मतलब क्या है बताओ? स्वैच्छिक क्रियाएं मतलब जो क्रियाएं आपके इच्छा के अनुसार होती हैं, जो क्रियाएं आपके इच्छा के अनुसार होती है कि ये होनी चाहिए तो होनी चाहिए, नहीं होनी तो नहीं होनी चाहिए, दिमाग उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ना चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस बैठे रहो, आप बस इतना कर सकता हूँ, बैठे रहो। आपका दिमाग अगर नहीं लग रहा है पढ़ने में तो नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो स्वैच्छिक क्रियाएं जो है वो किसमें आती हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन इसमें क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक मतलब क्या है? आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन शरीर को जो आवश्यकता पड़ रही है वो ऑटोमेटिकली हो रही है। जैसे अभी शरीर ऊपर चढ़ के आया ना, मेहनत किए, तो आपको सांस ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो ऑटोमेटिक आपके ब्लड का प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। ऑटोमेटिक ये क्या हुआ? ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब इसमें क्या बोलेंगे, जो हमारी इच्छा पर निर्भर ना हो। अगर हम चाह देते ना कि हे भगवान सुसाइड करेंगे, मतलब रुक जा, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। बहुत लोग है ना सुसाइड कर लेते हैं, तो नहीं तो जहर कहाँ खाने की जरूरत पड़ती, बोल देते स्पाइनल कार्ड 1 मिनट के लिए काम रोक दो तो अपना खत्म, है ना? कहा जाए जुट्ठा में इतना तड़प का मतलब है। सबसे आसान तरीका है यही, मार दो किसी को। मारने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब बहुत अच्छी मौत है। टाइगर जैसे मारता है तो सबसे पहले उसको पता है कि यही मारूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। कुछ भी अगर उसको आधा जान भी रहेगा तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा? बैलेंसिंग आपका टूट जाएगा, हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे, बस देखते रहेगा कि देखो मुझे खा रहा है, दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से पूरा सिग्नलिंग बंद हो गई, तो आपको दर्द भी नहीं होगा, बस देखेगा इंसान कि मुझे खा रहा है। तो टाइगर ऐसे ही तो खाता है। जानवर जिंदा रहते हैं ना, यहीं उसके काटता है, उसका स्पाइनल जो है यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से सिग्नल बंद, वो जिंदा है। हिरण देखता रहता है कि मुझे खा रहे हैं सब लोग, तो यहीं पे काट के खत्म कर देता है। सबसे आसान मौत कौन देता है? टाइगर। सबसे भयंकर मौत देता है भालू। भालू सबसे पहले आंख फोड़ेगा, फिर कान नोचेगा, मतलब जितना भी उसको देखने वाली चीज है ना कि मुझे खराब लग रही, अखियां खराब लगती है उसको भालू को, जब ऐसे देख रहे हो तो उसको चिढ़ बढ़ता है। कहाँ चला गया मैं? ठीक है, वो नहीं देखना है। तो दैहिक तंत्रिका तंत्र क्या है? स्वैच्छिक क्रियाएं, या इसको बोल सकते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, बोल सकते हैं ना। ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं दो होती है। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या है? जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है, तो वो क्या होगी? दैहिक तंत्रिका तंत्र। और जो है क्या? हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, ऑटोमेटिक होती रहे। इसमें एग्जांपल क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली घटता बढ़ता है ना। और पलक का, कौन पलक? जो पकना, आंखों की पलके। ठीक है, और कुछ बताओ, और बताओ। रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन। भोजन का पचना क्या होगा जी? भोजन का पचना क्या होगा?
अनैच्छिक हो गए। हम तो चाहेंगे तो नहीं पचेगा, हम चाहेंगे तो नहीं पचेगा क्या? आज पचे उल्टी हो जाएगी चाहिए। ऐसा होता तो कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। ना ऐसा करा HCl निकल मत, आज निकलबे मत करे, उल्टी हो जाए हमें, स्कूल नहीं जाएंगे। नर्वस सिस्टम काम मत करो, बुखार हो जाए, बुखार हो जाएगा। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि बुखार होता तो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग को निर्देश मिल जाता है भाई गड़बड़ करो इसका कुछ, तो बुखार हो जाता है। लेकिन पेट वगैरह गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, जब तक कुछ उल्टा पुल्टा आप नहीं खाते हो। तो रेस्पिरेशन के साथ और क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन भी क्या है आपका? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और जो हार्ट का काम है, हार्ट का ब्लड पंपिंग, दिल का धड़कना, पंपिंग। और कुछ बताओ जो ऑटोमेटिक होता है? पसीने का आना। अच्छा, भूख का लगना क्या होगा जी? हाँ बताओ जरा, भूख का आना, भूख का लगना क्या होगा? भूख का आना और प्यास लगना, ये सब क्या है? ठीक है, हम चाहेंगे तभी प्यास लगेगी। अरे चाहेंगे तब खाएंगे ना, चाहेंगे तो खाएंगे, नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। लेकिन क्या बोलते हो क्या, हे टाइम हो गया अब भूख लगे चाहिए। हाँ? मतलब जिसको भूख नहीं लग रही है उसका या तो गड़बड़ है, पेट वगैरह गड़बड़ है, गैस वैस बनी है, तो इसलिए भूख नहीं लगेगी। लेकिन ऑटोमेटिकली भूख लगती है ना। भूख का लगना, प्यास का लगना क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये कहानी आपकी बहुत ज्यादा कहानी हो गई आपकी।